हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। ये बताओ यार, ये रेन और मैन वाली प्रॉब्लम कुछ समझ में आ रही है? बारिश हो रही है, आदमी चल रहा है, थोड़ी सी टिपिकलनेस और बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग समझ पा रहे हो। तो इसको देखो बेटा, है तो देखो, मान लो बेटा, अब क्या हो रहा है। रेन तो तिरछी गिरी रही है। ओके, रेन तो ऐसे गिर रही है, ऐसे। ओके है। ये एंगल कितने डिग्री है? मान लो पुराना ही ले लिया, 37 डिग्री है। कितनी वेलोसिटी से गिर रही है? तो देखो बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ रेन का, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, तुम कहोगे कठिनाई सर क्या बढ़ा रहे हैं। अब बेटे, आदमी जो है ना, वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है, इस तरह से पहाड़ी है। ये एंगल कितना है? मान लो ये एंगल है 53 डिग्री। कितना है? 53 डिग्री। ये आदमी एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है और आगे चल रहा है। मोटरसाइकिल पर बैठा है और आगे चल रहा है, इस तरह से। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ मैन थोड़ी ज्यादा मान ले रहे हैं, चलो 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज चल रहा है ये आदमी, मोटरसाइकिल बहुत स्पीड से चला रहा है। अब अंतर क्या है? अब इसे रेन कैसी दिखाई देगी? अब देखो, प्रॉब्लम थोड़ी टिपिकल हो गई ना। रेन भी तिरछी है और आदमी भी तिरछा चल रहा है। दोनों ही काम तिरछे तिरछे हैं। तो पहले हमें वेलोसिटी ऑफ रेन लिखनी पड़ेगी, फिर वेलोसिटी ऑफ मैन, और फिर वही काम करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम रेन पर एनालाइज करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल पहले तरह ही है। तो देखो बेटा, ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन। कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल कितना था? 37 डिग्री। अच्छा बताओ भाई, कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? कंपोनेंट करना सारे बच्चों को आता है, करो। जो एंगल से अटैच होता है ना, देखो एंगल इस आर्म से अटैच है और इधर देखो एंगल नहीं है। तो एंगल जिस आर्म से अटैच होता है वहां कॉस लगाते हैं, तो 5 लिखेंगे और कॉस 37 लिखेंगे। अब देखो, इधर अटैच नहीं है तो इधर 5 तो लिखेंगे ही, लेकिन कॉस नहीं लिखेंगे, साइन 37 लिखेंगे। अब कॉस 37 की वैल्यू जान रहे हो? अच्छा बताओ कितनी होती है? 4/5, करेक्ट, सही जवाब। तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और ये सॉल्व करोगे तो 5 इंटू साइन 37 जान रहे हो? बोलो, 3/5। तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लोगे? चलो करो। वेलोसिटी ऑफ रेन भाई, 4 इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -4 i कैप। आई क्यों लगाते हैं? एक्स एक्सिस की तरफ हो तो आई। अब बताओ यहां क्या लिखोगे? नेगेटिव वाई एक्सिस तो -3 और जे कैप। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन। अब कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, आप देख पा रहे हैं, देखो जरा केयरफुली। ऐसे करके आदमी जा रहा है और ये एंगल 53 डिग्री है। मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूं और क्लियरली देखो जरा। किसकी चर्चा कर रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन की। इस तरह से आदमी जा रहा है और उसकी ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री है, ध्यान आ गया होगा। और ये वेलोसिटी है उसकी 10। वीएम की वैल्यू मैग्नीट्यूड में है 10। अब इसके दो कंपोनेंट करने हैं, तो ये वेक्टर बीच में रहेगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब बताओ इधर कितना आएगा? देखो, तो एंगल इस आर्म से अटैच है ना, तो इस आर्म की तरफ लिखना हो तो कॉस लगेगा, तो 10 cos 53। और इस आर्म की तरफ लिखना हो तो 10 sin 53। अब सॉल्व करना है। क्या cos 53 जानते हो? याद कर लो। cos 53 होता है 3/5। कितना होता है? 3/5। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 6। और ये होता है 4/5। 5 से ये भी 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8।
अब बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन को वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो। देखो इधर की तरफ कितना है 6, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना भाई, और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये 6 है तो आप लिखेंगे 6 तो आई कैप, और प्लस प्लस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, प्लस 8 जी कैप। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन। अब फिर वो ये निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो तुम्हें पता है वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। अब वी आर वेक्टर तुमने निकाला था, दिखा देता हूं, लो देखो, बोलो कितना था, अब याद करो और बताओ। ये था -4i -3j, है ना भाई। तो देखो लिख रहे हैं वापस, देखो क्या लिखना है, -4i -3j माइनस वी एम वैक्टर, ये है -6i, माइनस की वजह से ये नेगेटिव हो जाएंगे, -8j। अब देखो ये कितना हो गया, 4 और 6, ये हो गया माइनस का 10i, और 3 और 8 माइनस का 11j। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आपको दिखेगी। अब कोई कहे कि डायग्राम में सर रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आप कर सकते हैं बेटा। देखो डायग्राम में एक बार और रिप्रेजेंट कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो देखो इस तरह से समझो, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर आओगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, इधर आओगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव है। अब बताओ -10i किधर बनाओगे, आंसर इधर 10 है ना, तो 10, लंबाई 10, माइनस और आई का इफेक्ट ले लिया इस दिशा में। -11 किधर बनाओगे, इधर की तरफ 11। अब देखो फिर वही पैरेललोग्राम लॉ है, तो आप रेक्टेंगल पूरा कर लो। लो जी रेक्टेंगल पूरा हो गया है हमारा, और ये हो गया रिजल्टेंट। इधर दिखाई देगी वेलोसिटी ऑफ रेन, उस आदमी को ऐसे तिरछी दिखाई देगी, और फिर अम्ब्रेला उसे लगाना पड़ेगा इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। इधर अम्ब्रेला लगा के वो बचेगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा निकाल लोगे, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये वाली आर्म 10 है, ये वाली आर्म 10 है, और बेस यानी ये वाली आर्म 11 है, तो 10/11, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 10/11। इतने एंगल पर अम्ब्रेला को झुकाना पड़ेगा। अब अगर कोई पूछे सर वेलोसिटी कितनी महसूस होगी उस आदमी को, रेन कितनी बौछार कितनी तेजी से उसके चेहरे पर टकराएगी, है ना, तो जो उसके चेहरे पर टकराएगी, तो VRM का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं √, हाइपोटेन्यूज है भाई, तो 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब बताओ भाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो जरा, 10 का स्क्वायर 100, और 11 का 121, तो 100 प्लस 121, ये आ जाएगा 221। 221 का √, निकाल लो, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा भाई बताओ जरा। तो तुम्हें पता ही है 15 जा कितने होते हैं 225, तो लगभग 14.9 आ जाएगा। इतनी स्पीड से रेन उसके चेहरे से टकराएगी, उसे महसूस होगा कि बारिश की स्पीड 14.9 मीटर पर सेकंड है, जबकि वास्तव में स्पीड थी कितनी, ओनली 5, लेकिन महसूस होगा 14.9। इतनी जोर की जाके बारिश उसके चेहरे से टकराएगी। इसीलिए बेटे तुम देखते होगे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बारिश आपको धीरे लगेगी, और अगर आप चलेंगे और जितनी स्पीड से ज्यादा चलेंगे उतनी ही आपको बारिश की स्पीड भी ज्यादा लगेगी। अब यहां मोटरसाइकिल बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज स्पीड से आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, इसीलिए तुम देखो रेन भी उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी से हिट करती हुई महसूस हो रही है। ठीक है, तो इट इज समथिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। थैंक यू बच्चों।
तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा।